वैदिक धर्म में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि हम सबको जो मनुष्य योनि मिली है तो हम बहुत सारे पहले कष्ट भोग चुके, उसके बाद ये चांस मिला है, तो अब उसको उसका सदुपयोग करना है। और फिर ये भी संभव है कि एक बार मनुष्य की योनि मिली फिर दोबारा भी मिल जाएगी, अगर पाप ज्यादा नहीं किए तो, पाप पुण्य यदि बराबर हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि मनुष्य योनि को भी हम कई बार प्राप्त कर चुके हों। ऐसे हो गए सबके प्रश्न। चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा। ततोस्य शेषरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः खरश्चिच्छेद रामस्य दर्शयन् पाणिलाघवम् सुमहद्वैष्णवं यत्तदतिसृष्टं महर्षिणा वरं तद्धनुरुद्यम्य खरं समभिधावत। ततः कनकपुंखैस्तु शरैः सन्नतपर्वभिः बिभेद रामः संक्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम्। तं चतुर्भिः खरः क्रुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणः विव्याध युधिमर्मज्ञो मातङ्गमिव तोमरैः। स रामो बहुभिर्बाणैः खरः कार्मुकनिःसृतैः विद्धो रुधिरसिक्तांगो बभूव रुषितो भृशम्। तो इन्होंने सुमहद वैष्णवम यत्तदधिसृष्टम महर्षिणा, महर्षि अगस्त के द्वारा जिसका सृजन किया गया था, ऐसे विशाल सुमहत वैष्णव नाम के धनुष को जब इन्होंने काट दिया, वरम जो बड़ा श्रेष्ठ धनु है, तो श्री राम सबसे पहले तद्धनुरुद्यम्य उस धनुष को उठाते हैं और खरम समभिधावत, खर की तरफ दौड़ते हैं प्रहार करने के लिए। ततः कनक पुंखैस्तु शरैः सन्नत पर्वभिः रामः संक्रुद्धः खरस्य ध्वजम समरे विभेद। इसके बाद इन बाणों के नाम हैं कनक पुंखई सन्नत पर्व भी, ये उनके विशेष बाणों के नाम हैं। कनक माने सोना, स्वर्णपुंख और सन्नत पर्व नाम के बाणों से रामः संक्रुद्ध रामः अत्यंत क्रोध की अवस्था को प्राप्त हुए श्री राम ने समरे उस समर में, उस युद्ध में खरस्य ध्वजम विभेदा, खर की ध्वजा को काट दिया। ध्वजा का कटने का मतलब है हार सुनिश्चित। जैसे किसी देश का झंडा काट दिया, इसका मतलब उस देश का अपमान हो गया, वो देश पराजित हो गया या झंडा झुक गया। तो ये प्रतीक होते हैं। तो अगर किसी योद्धा की ध्वजा कट गई रथ की, तो इसका मतलब वो पराजित हो चुका है। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले उनकी ध्वजा को काट डाला, माने उनको ये सुनिश्चित करवा दिया कि आप पराजित हो चुके हैं। इसलिए व्यक्ति अपना सर कटवा के भी झंडे को बुलंद रखता है। आपने सुना होगा ना, मिलिट्री मैन आदि जो फौजी आदि होते हैं, कि अंतिम दम तक उन्होंने अपना सर कटवा दिया लेकिन झंडे को कटने नहीं दिया, क्योंकि झंडा प्रतीक होता है देश की आन बान शान का, देश की विजय का। तो हर योद्धा का ये कर्तव्य होता है कि वो खुद भले ही शहीद हो जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाए, लेकिन ध्वजा नहीं कटनी चाहिए। तो वो प्रयास करता है कि उधर से शत्रु कोई भी ऐसा बाण मारे ध्वजा को टारगेट करके, तो उस बाण को बीच में ही काट दिया जाता है योद्धा के द्वारा, अपनी ध्वजा को नहीं कटने देते हैं। लेकिन क्योंकि श्री राम बहुत क्रुद्ध हैं, इसलिए इन्होंने सबसे पहले स्वर्णपुंख और सन्नत पर्व बाणों के द्वारा खर की ध्वजा को काट दिया। तम चतुर्भी खर क्रुद्धो रामम गात्रेषु मार्गणः विव्याध युधि मर्मज्ञ। तो यहाँ पर जो खर है वो भी बहुत बड़ा योद्धा है और क्रुद्ध भी है, जैसे कि पहले हमने बताया। खर मर्मज्ञ, मर्म स्थानों को जानने वाला है। शरीर में कुछ मर्म स्थान है तो वहां चोट करने से तुरंत व्यक्ति मर जाता है। तो इसलिए क्रुद्धो खर मर्मज्ञ,
जो क्रोधित खर है, जब उसकी ध्वजा कट गई तो रामम गात्रेषु मार्गण तम चतुर्भि युधि विव्याधः, उसने 4 बाण मारे फिर श्री राम को। मर्म स्थलों को जो जानने वाला है, मर्मज्ञ है, उसने भी क्रोधित होकर के उस युद्ध में रामम गात्रेषु मार्गण विव्याधः, राम के शरीर में जो मर्म स्थान है, मर्म स्थान में एक हृदय स्थान सबसे ज्यादा मर्म स्थान है, तो वहां पर इसने 4 बाण मारे। और मातंगम इव तोमरैहि, तोमर कहते हैं भाला, जैसे भाले से मातंग हाथी को मारा जाता है, क्योंकि हाथी के ऊपर और तो कोई चीज प्रभाव डालेगी नहीं, मतलब उसके लिए तो अगर कोई बाण मारे तो ऐसे ही है जैसे लकड़ी की तुली का फेंक दी हो, तो उसको भाला या अंकुश उसके शरीर में घुसा के उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। तो जैसे तोमरई ही बहुवचन है, अनेक भालों से किसी हाथी के ऊपर प्रहार किया गया हो, ऐसे ही खर ने श्री राम के ऊपर 4 बाणों से प्रहार किया, मर्म स्थानों के ऊपर प्रहार किया। स रामो बहुभी बाणैहि खर कार्मुक निश्रितैहि विद्धः, तो जब उसने ऐसे मर्म स्थान पे, हृदय स्थान पे 4 बाणों को एक साथ मारा, और इसके भी बाण पावरफुल ही थे क्योंकि ये भी बहुत क्रोधित है, तो इससे बहुभिर बाणई, इन बहुत सारे बाणों से अर्थात 4 बाणों से, जो कि खर कार्मुक निश्रितैहि, खर के धनुष से निकले हैं। कार्मुक मतलब धनुष, क्रिया को करने वाला कार्मुक, तो युद्ध में जो क्रिया करता है वो धनुष होता है, तो खर के धनुष से निकले हुए बहुत सारे बाणों से स राम विद्धः, बिंध गया उसका हृदय, बेध डाला खर ने श्री राम का। और श्री राम कैसे हो गए? रुधिर सिक्तांग, खून से लथपथ हैं अंग जिसके, ऐसे हो गए। रुधिर सिक्तांग बभुव, लहू लुहान हो गए श्री राम के अंगों का। और रुषितो भृशम, और इससे श्री राम बहुत रुष्ट भी हो गए, घायल भी हो गए, और घायल होने के बाद अत्यंत रुष्ट भी हो गए, क्रोधित भी हो गए। ततः पश्चान् महातेजा नाराचान् भास्करोपमान् जिघांसुराक्षसं क्रुद्धस्त्रयोदश समाददे। ततोऽस्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरो हयान् षष्ठेन तु शिरशङ्खे खरस्य रथसारथे त्रिभिस्त्रिवेणुं बलवान् द्वाभ्याम् अक्षं महाबलः द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सचरं धनुः छित्त्वा वज्रनिकाशेन राघव प्रहसन्निव त्रयोदशेन्द्रसमो बिभेद समरेखरम् प्रभग्नधनवाविरथो हताश्वो हतसारथिः गदापाणिरवप्लुत्य तस्थो भूमौ खरस्तदा। ततः पश्चात, इसके पश्चात महातेजा नाराचान भास्करोपमान जिघांशु राक्षसम क्रुद्ध त्रयोदश समाददे। जब उसने 4 बाणों से, बहुत तीखे बाणों से श्री राम का हृदय बेध डाला, तो श्री राम लहू लुहान हो गए और बहुत रुष्ट भी हो गए। तो ऐसी रुष्ट अवस्था में ततः पश्चात, इसके पश्चात महातेजा, महान तेजस्वी श्री राम ने भास्करोपमान नाराचान, सूर्य के समान देदीप्यमान तेजस्वी नाराचान बाणों को, बहुत ही तेजस्वी बाणों को, जिघांसु, जिघांसु मतलब मारने का इच्छुक, जिघांसु राम ने राक्षसम क्रुद्ध, क्रुद्ध जिघांसु क्रोधित और मारने के इच्छुक श्री राम ने राक्षसम त्रयोदश समाददे, उस राक्षस के ऊपर 13 बाणों से प्रहार किया।
13 बाण छोड़े उसके ऊपर। कैसे कैसे, उन 13 को कैसे इन्होंने डिवाइड किया वो अगले श्लोकों में बता रहे हैं, 3 श्लोकों में। ततो अस्य युग्म एकेन चतुर्भिश्च चतुरो हयान। तो इसने क्या किया, ततः इसके बाद, अस्य एकेन युग्म, एक बाण से उसके जुए को, रथ के ऊपर जो रखा जाता है ना जुआ, और फिर उसके बाद रस्सियां उनके नाक में, घोड़े के नाक में डाली जाती हैं। तो एक बाण से, एकेन अस्य युग्म, एक बाण से तो उसके जुए को काट दिया। चतुर्भिश्च चतुरो हयान, 4 बाणों से 4 घोड़ों को मार दिया। हय मान अश्व, घोड़ा। तो 4 और 1 5 बाण हो गए। एक से जुए को काटा, 4 से 4 घोड़ों को मार दिया, टोटल हो गए 5। षष्ठेन तु शिरः संख्ये, और संख्या में जो छठा बाण था, 6वां बाण था, उससे खरस्य रथ सारथे, खर के रथ का जो सारथी है उसको मार डाला। तो 6 बाणों से उसके सारे साधनों को नष्ट कर दिया। एक से रथ के जुए को काट दिया, बाकी 4 से 4 घोड़ों को मार दिया, छठे बाण से सारथी को मार दिया। त्रिभिस त्रिवेणुम बलवान, और फिर जो 3 बाण हैं उससे त्रिवेणु, वेणु मतलब जिनसे बांसुरी बनती है, बांस। त्रिभिस त्रिवेणुम बलवान, रथ के 3 बांसों को, मतलब वो जो जुआ होता है जो घोड़े के कंधे पे गले पे रखा जाता है, उनके बीच में बांस लगा देते हैं। घोड़े 4 हैं तो बीच में 3 बांस लगेंगे, 3 बांस लगेंगे तो 4 पार्ट हो जाएंगे। तो उनको काट दिया इन्होंने। त्रिभिस त्रिवेणुम बलवान, 3 बाणों से बलवान 3 बांसों को काट डाला। द्वाभ्याम अक्षम महाबलः, और महान बलवान श्री राम ने 2 बाणों से दोनों अक्षों को, रथ के पहिए में जो धुरी होती है उसको अक्ष कहते हैं, तो उसके दोनों रथ के पहियों के जो धुरी स्थान थे, सेंटर पॉइंट था जो, उनको भी काट डाला, क्योंकि उसके बिना, धुरी के बिना पहिया आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो टोटल कितने बाण हो गए, ऊपर हो गए थे 6, 3 से 3 बांसों को काटा, 6 3 9, और 2 से दोनों अक्ष को, तो 9 2 11। द्वादशेन तु बाणेन, और फिर 12वें बाण से खरस्य सशरम धनुः, उसके धनुष को काट दिया। सशरम बाण सहित, जैसे उसने बाण चढ़ाया था, बाण सहित उसके धनुष को काट दिया। तो अब खरनिहत्था हो गया 12 बाणों में। द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरम धनुः छित्त्वा वज्रनिकाशेन, वज्र के समान, राघव प्रहसन्निव, ये सब राघव ने कैसे किया, खेल खेल में, हंसते हुए राघव ने इन 12 बाणों से इनके सब जो साधन थे उनको नष्ट कर दिया। त्रयोदशेन इंद्र समो विभेद समरे खरम, और जो 13वां बाण था उससे श्री राम ने इस समर में खरम विभेद, खर को बींध दिया। माने उस वज्र के समान जो 13वां बाण है उससे इसको बींध डाला। त्रयोदशीन इंद्र सम, इंद्र के समान, इंद्र का मतलब हथियार क्या है, वज्र। तो इंद्र सम बाणेन ऐसे आएगा। वज्र के समान जो 13वां बाण है उससे समरे खरम विभेद, इस समर में खर को मार दिया। तो ठीक है भाई, बोलो श्री रामचंद्र की जय। खर दूषण दोनों का नाश हो गया, पूरी सेना का हो गया। अच्छा अभी नहीं मरा है, विभेद है, बिंद है अभी। ओ ठीक। प्रभग्न धन्वा वीरथो हताश्वो हतसारथी गदा पाणी अवप्लुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा। ये तो सच में नहीं मरा अभी, असुर इतनी जल्दी नहीं मरता है भाई।
तो अब ये कैसा है खर? प्रभग्न धनुआ, धनुष भग्न हो गया है जिसका, नष्ट हो गया धनुष जिसका। विरथः, रथ भी नहीं है, रथ भी नष्ट हो गया है। हताश्व, अश्व जिसके आहत हो गई मतलब मर गई हैं। हत सारथी, सारथी जिसका मर गया है। तो अब कोई भी साधन तो इसके पास नहीं है, तो फिर क्या किया? गदा पाणी अवप्लोत्य, वो टूटा फूटा जो रथ है उससे कूदते हुए हाथ में क्या ले लिया? गदा, कि भाई अब मल्लयुद्ध करेंगे। गदा पाणी अवप्लुत्य भूमौ तस्थ खरस्तदा, भूमि पे खड़ा हो गया, रथ से कूद करके, उस टूटे फूटे रथ से कूद करके हाथ में गदा लेकर भूमि पे खड़ा हो गया। तो अभी तो और युद्ध करना पड़ेगा गदा वाला। चलिए अगले सर्ग में पढ़ते हैं। खरं तु विरथं दृष्ट्वा रामो गदा पाणिमवस्थितं मृदु पूर्वं महातेजा परुषं वाक्यमब्रवीत् गजाश्वरथ संवादे बले महति तिष्ठता कृतं सुदारुणं कर्म सर्वलोकजुगुप्सितं। खरं तु विरथं दृष्ट्वा, जब खर को बिना रथ के, रथ विहीन देखा श्री राम ने, तो रामः गदा पाणिम अवस्थितम, खरम हाथ में गदा लेके जो खड़ा है, ऐसे खर को जब श्री राम ने देखा तो मृदु पूर्वम महातेजा, यद्यपि उन वाक्यों के पीछे तो मृदुता ही थी, लेकिन तो भी परुषम वाक्यम अब्रवीत, मृदु वाणी से भी कठोर वचन बोले श्री राम ने। माने अंदर से कठोरता नहीं है श्री राम के हृदय में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आचरण उसके साथ, राक्षस के साथ वैसा ही करना है, इसलिए परुषम वाक्यम अब्रवीत, कठोर वाक्य बोले राक्षस को, क्योंकि राक्षस को यथा योग्य व्यवहार ही किया जाएगा राक्षस के साथ तो, लेकिन अंदर से उनका हृदय फिर भी कठोर नहीं होता है महापुरुषों का। तो ये अच्छा श्लोक है, आप इसको निशान लगा सकते हैं। मृदु पूर्वम महातेजा परुषम वाक्यम अब्रवीत, रामायण का आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कभी ऐसे होता है ना, ऐसा प्रसंग होता है तो व्यक्ति कहता है जी इतने मृदु भाषी थे तो इनके मुख से ऐसे कठोर शब्द आज क्यों निकले? तो ये कहा जाएगा कि भाई आगे वाला जो व्यक्ति है उसको, वो इन्हीं शब्दों को डिजर्व कर रहा था, तो यथा योग्य व्यवहार ही करना पड़ेगा। यद्यपि अंदर तो मृदुता ही है, नहीं उनका कोई बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन तो भी जैसी देश काल परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाता है। क्या कठोर वाक्य बोले? गजाश्व रथ संबाधे, गज माने हाथी, अश्व घोड़े, इन सब के संबाधे बाधित हो जाने पर, आपके सब हाथी मर गए, घोड़े मर गए, और बले महती तिष्ठता, जो महान आपकी सेना थी, बल मतलब सेना, महती बले महान बल के भी नष्ट हो जाने पर, कृतम सुदारुणम कर्म, फिर भी तुम कठोर कर्म ही किए जा रहे हो, इतना नाश हो गया फिर भी अकल आई नहीं। हाथी घोड़े सब मर गए, सेना भी मर गई, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो? सुदारुणम कर्म सर्वलोक जुगुप्सितम, सारा लोक जिसकी निंदा करता है, ऐसे कर्म अभी भी किए ही जा रहे हो। फिर गदा उठा के खड़े हो गए। अब तो कम से कम सरेंडर कर देना चाहिए था ना, थोड़ी भी समझदारी होती तो बड़े आपने निंदित और बहुत ही घोर पाप कर्म किए। उद्वेजनीयो भूतानां नृशंस पाप कर्म कृत त्रयाणामपि लोकानां ईश्वरोऽपि न तिष्ठति कर्म लोक विरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणचाचर तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टं विवागतम् लोभात् पापानि कुर्वाणः कामात् वायो न बुध्यते भ्रष्टः पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः किन्नो हत्वा महाभागान् फलं प्राप्स्यसि राक्षस
न चिरं पापकर्माणः क्रूरा लोकजुगुप्सिताः ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूल इव द्रुमाः। उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पाप कर्म कृत। आप क्या कर रहे हैं? भूतानाम उद्वेजनीय, सब प्राणियों को दुख देने वाले, और नृशंस पाप कर्म कृत। नृशंस मतलब निर्दयी, जिसमें कोई दया नहीं है, ऐसे पाप कर्म करने वाले। त्रयाणाम अपि लोकानाम ईश्वरोपि न तिष्ठति। जो प्राणी भूतानाम उद्वेजनीय, दूसरे प्राणियों को उद्विग्न करता है, सताता है, और नृशंस पाप कर्म कृत, निर्दयी क्रूर कर्म करके जो पाप करने वाला है, वो त्रयाणाम अपि लोकानाम, तीनों लोकों में कहीं भी वो छिपने की कोशिश करे, बचने की कोशिश करे, ईश्वरोपि न तिष्ठति, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो तीनों लोकों का स्वामी भी क्यों ना हो, तीनों लोकों का अधिपति भी क्यों ना हो, न तिष्ठति, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। निशान लगाओ, इस श्लोक को याद भी कर लो। ऐसे ऐसे श्लोक, एक रामायण की एक डायरी या एक वो बना लो रजिस्टर, तो उसमें ऐसे ऐसे श्लोक लिख लिया करो, ऊपर कांड डाल के, अरण्य कांड, और उसमें सर्ग और श्लोक संख्या, तो फिर एक रामायण के कुछ विशिष्ट श्लोकों का संग्रह हो जाएगा, तो उनको स्मरण करा सकते हैं। तो ये है कि जो प्राणी जो दूसरों को कष्ट देता है ना, सताता है और बहुत क्रूर कर्म करता है, जो निर्दयी है, दूसरे के ऊपर दया नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, चाहे वो सारी पृथ्वी का स्वामी भी क्यों ना हो, सारी पृथ्वी नहीं, वो अंतरिक्ष और द्युलोक तीनों लोकों का स्वामी भी क्यों ना हो, तो भी न तिष्ठति, तो भी वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि उसके कर्म उसको मारने के लिए पर्याप्त है। किसी दूसरे को मारने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति के पाप कर्म ही उसको मार देते हैं। कर्म लोक विरुद्धम तु कुर्वाण क्षणदाचर तीक्ष्णम सर्वजनो हंति सर्पम दुष्टम इवागतम। कर्म लोक विरुद्धम तु, जो लोक विरुद्ध कर्म है, लोक विरुद्ध कर्म क्या है? जो लोक को अशांत करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऋषियों को उस दंडकारण्य में चुन चुन के मार डाला, तो ये कैसा कर्म है? लोक विरुद्ध है ये। कर्म लोक विरुद्धम तु कुर्वाण, लोक विरुद्ध कर्म करने वाला। क्षणदाचर, क्षणदाचर माने क्षति या किसी को चोट पहुंचाने वाला। क्षणद आचर, जो किसी को चोट पहुंचाए, जो किसी को क्षति पहुंचाता है, ऐसा जो व्यक्ति है, माने दूसरे को दुख देने वाला जो व्यक्ति है, वो लोक विरुद्ध कर्म करते हुए तीक्ष्णम सर्वजनो हंति सर्पम दुष्टम इवागतम, ऐसे ही मारा जाता है सब लोगों के द्वारा, जैसे कि घर में आता हुआ कोई दुष्ट सर्प मारा जाता है। माने सब लोग एक दिन मिल करके ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही मार डालते हैं, जैसे घर में आने वाले सर्प को सब लोग मिल करके घर वाले मार डालते हैं। माने वो सबके लिए आंखों की किरकिरी बन जाता है, जो दूसरे को सताता है। तो ऐसे व्यक्ति कुछ लोक में भी होते हैं ना, ऐसे नामी आतंकवादी या सताने वाले, तो फिर कभी ना कभी लोग उनको इतनी बेरहमी से मारते हैं। पीछे एक यूपी का एक मामला आया था, कितनी लोगों को उसने सताया, मारा, और फिर वो खुद इतनी बुरी मौत मारा गया। तो ऐसे ये जो प्रसंग है ये रामायण से मिलता है। रामायण भी इसका साक्षी कि जो दूसरों को सताएगा वो एक दिन स्वयं भी मारा जाएगा। तो इसलिए अपनी रक्षा के लिए कम से कम दूसरों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सब ऋषियों को बहुत सताया राक्षसों ने,
और इनको ये लगा था कि कोई हमारा मुकाबला करने वाला धरती के ऊपर है ही नहीं, क्योंकि राक्षसों के हम राजा हैं और ऋषियों को और देवताओं को, इनकी आध्यात्मिकता को तो हमने चकनाचूर कर डाला है, तो मनुष्य तो कोई क्या ही हिम्मत कर सकता है हमारा मुकाबला करने की। तो कोई इस धरती के ऊपर हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये अहंकार जब किसी के अंदर आ जाता है तो समझ लेना मरने की तैयारी है। जब व्यक्ति को ये लगने लगे ना कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी समय सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो कभी भी ऐसे क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। निर्दयी होकर के ऐसे स्वच्छंदता का आश्रय लेके उद्विग्न करने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। तो श्री राम का ये उपदेश बहुत ही शिक्षाप्रद है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री